Hi everyone, once again welcome back to my YouTube channel. My name is भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रिपोर्ट राइटिंग। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको एक अच्छी सी रिपोर्ट राइटिंग कैसे करनी चाहिए। अगर आपके एग्ज़ाम में कभी रिपोर्ट राइटिंग आती है और आप उसको देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगी कि क्या एग्जैक्ट फॉर्मेट आपको रिपोर्ट राइटिंग के लिए फॉलो करना चाहिए। एंड रिपोर्ट राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इजी होती है। ओके, इसका फॉर्मेट बहुत ज़्यादा इजी होता है। जैसे हमारा जो लेटर एंड नोटिस का जो फॉर्मेट होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। मतलब हम उसको डिफ़िकल्ट नहीं बोल सकते, हाँ, बट उसमें हमको ज़्यादा चीज़ें याद रखनी पड़ती है। बस रिपोर्ट राइटिंग में आपको ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी पड़ती है। तो आप मेरी इस वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन है, उसको हम रीड करेंगे। हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय कृष्णनगर sent a group of students to visit to a place of historical interest. You, Anant, Anita were its leader. Write a report in 150 to 200 words for the school newsletter on the tour, describing the place, its history, how you reached देयर एंड ऑल दैट यू हैव लर्नड। सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया है कि आपको इसमें क्या लिखना है। एंड और आपका नेम भी बता दिया है। अगर आप बॉय हैं तो आप यूज़ करेंगे अनंत, एंड अगर आप गर्ल है तो आप अनीता यूज़ करेंगे। और जब भी आपके क्वेश्चन में नेम गिवन होता है तो आपको उसी नेम को लिखना होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे नेम गिवन है अनीता और आप अपना नेम लिख रहे हो या फिर आपको योर नेम लिख रहे हो। नो, आपको जो उसमें नेम गिवन है, जो एड्रेस गिवन है, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन है, आपको सब वही लिखना है। ओके, इस चीज़ का आप याद रखिए। और आपको यहाँ पे वर्ड लिमिट भी बता दी है, 150 टू 200 वर्ड्स। रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स की भी आती है एंड 10 मार्क्स की भी आती है। सो अगर आपकी रिपोर्ट राइटिंग 5 मार्क्स की आती है तो 150 वर्ड्स तक आपकी रिपोर्ट राइटिंग होनी चाहिए। एंड अगर आपकी 10 मार्क्स की आती है तो आपकी 250 से 250 से 300 वर्ड्स तो होनी चाहिए रिपोर्ट राइटिंग। ओके, अब हम देखेंगे इसका फॉर्मेट। सो हमको इस क्वेश्चन को रीड करके पता लग गया है कि हिस्ट्री सोसाइटी विजिट्स द ताजमहल, यानी कि एक हिस्ट्री सोसाइटी है केंद्रीय विद्यालय स्कूल में जिसने ताजमहल को विज़िट किया है। तो इसका हेडिंग क्या बन जाएगी? हिस्ट्री सोसाइटी विजिट द ताजमहल। हेडिंग आप कुछ और भी लिख सकते हैं, मैंने ये लिखी है, ठीक है। फिर देखिए इसके नीचे हमने लिखी है डेट, और डेट का फॉर्मेट आपको इस तरीके से लिखना है। आप वैसे मत लिखना जैसे हम ऊपर डेट लिखते हैं, आपको ऐसे लिखनी है, लाइक 15 सितंबर 2020, 15 सितंबर कॉमा 2020। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी डेट आ जाएगी एंड राइट हैंड साइड पे आपका नेम। तो नेम से पहले आप लिखेंगे बाय। बाय का मतलब कि किसके द्वारा ये रिपोर्ट राइटिंग लिखी जा रही है। सो बाय में जो बी और वाई आएंगे वो आपके दोनों कैपिटल होने चाहिए, ठीक है। फिर आपका नेम आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि हमने रिपोर्ट में क्या लिखा है। सो बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगी कि हम रिपोर्ट को शुरू कैसे करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स को हमको उसमें इंक्लूड करना चाहिए। सो रिपोर्ट को जब आप शुरू करते हैं तो आपको डेट से शुरू करना चाहिए, क्योंकि जो रिपोर्ट होती है हम वो उस चीज़ के ऊपर लिखते हैं जो चीज़ पास्ट में हो चुकी होती है। लाइक आपके स्कूल में कोई फंक्शन हुआ, या फिर कहीं पे कोई एक्सीडेंट हुआ, कहीं पे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई, तो उस टॉपिक के ऊपर हम रिपोर्ट लिखते हैं जो चीज़ हमारे पास्ट में हो चुकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये है कि एक स्कूल है केंद्रीय विद्यालय, उसकी हिस्ट्री सोसाइटी ने ताजमहल को विज़िट किया है। तो अब आपको पता है ताजमहल विज़िट किया तो हमको क्या क्या बताना पड़ेगा कि हमने ताजमहल तक हम लोग पहुँचे कैसे, हमने वहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी, उसका मॉन्यूमेंट्स कैसा है, ताजमहल के अंदर हमने कौन कौन सी नई चीज़ें देखने को मिली, हमको उससे क्या सीखने को मिला। सो यही सारी चीज़ें हमारी इस रिपोर्ट राइटिंग के अंदर इंक्लूड होगी। स्टार्टिंग करेंगे हम डेट से, तो आप डेट लिखेंगे और जो डेट आप ऊपर रिपोर्ट में लिख रहे हैं वो डेट होगी, मतलब जिस डेट को आप लिख रहे हैं, ठीक है। और जो जो डेट आप यहाँ पे लिखेंगे इसकी मेन बॉडी में वो होगी पहले की डेट। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, क्योंकि रिपोर्ट हम पास्ट की बात कर रहे होते हैं। सो मैंने लिखा है ऑन 27 अगस्त 2020 स्टूडेंट्स ऑफ हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ केंद्रीय विद्यालय ट्रेवल टू आगरा एंड स्पेंड 2 days देयर। सो आप इस तरीके से अपनी शुरुआत कर सकते हैं।
आप इसको रीड करिए, मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या लिखना है, फॉर्मेट एंड बॉडी में क्या क्या लिखना होता है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब हम देखेंगे कि इसका जो कंक्लूज़न होता है उसमें हम क्या लिखेंगे। एक बार आप इसको फिर देख लीजिए और आप इसको रीड कर लीजिए, एंड अगर आपको कोई और डाउट आता है तो आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बताऊँगी। फिर यहाँ हमारा ये एंड हो रहा है। सो देखिए हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखते हैं। We saw the firestone, a semi-precious stone used in a inlay work, which was apparently मुमताज़ महल's favorite stone. So यहाँ पे हम ये बता रहे कि हमने ताजमहल में क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या हमने देखा। It was a delight to see the delicate inlaid work, the symmetry of its structure and the brilliant colors of this incomparable monument. We returned with many happy memories. So इस तरीके से आपको अपना कंक्लूज़न को लिखना है। अब वहीं पे अगर ये रिपोर्ट राइटिंग आपकी किसी और टॉपिक के ऊपर होती, ठीक है, आप कोई न्यूज़ के जर्नलिस्ट होते और आप रिपोर्ट लिख रहे होते कि कहीं पे मतलब ये मान लो कि कहीं पे आग लग गई है, ठीक है, तो उसकी रिपोर्ट कैसी होगी, उसमें आपको क्या क्या इंक्लूड करना पड़ेगा कि आग कैसे लगी, आग लगने के बाद क्या क्या नुकसान हुआ, वहाँ पे जो लोग थे उनमें से कितने विक्टिम्स थे और कितने लोग वहाँ पे किल हो गए, जो लोग किल हो गए उनकी फैमिली को क्या क्या हमारे गवर्नमेंट ने हेल्प करी। सो ये सब आ जाता है। अब ये थी आपकी स्कूल की कि आपके स्कूल ने ताजमहल विज़िट किया, तो आप उस अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मतलब आपको टॉपिक का ध्यान रखना है। मेन अगर आपको फॉर्मेट और बॉडी में क्या क्या लिखना है वो जो मैंने आपको समझा दिया है, अगर आपको वो समझ में आ गया है फिर आप रिपोर्ट राइटिंग अच्छे से कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग बहुत ज़्यादा ईजी होती है। इस फॉर्मेट को आप यूज़ करिए और आपके मार्क्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे आएंगे रिपोर्ट राइटिंग में। सो इस वीडियो को प्लीज़ आप शेयर करें और प्लीज़ लाइक कर देना। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।